जंगल में अभी सर्दियों का मौसम चल रहा था। सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों को गर्म रखने के काम में लगे हुए थे। लाड़ो और उसकी बेटी घने जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। लाड़ो कुल्हाड़े से लकड़ियां काटती और पिंकी उन कटी हुई लकड़ियों को इकट्ठा कर कर बांध देती। माँ, क्या आप भी ऐसे ही अपनी माँ के साथ लकड़ियाँ लेने जाती थी? हाँ पिंकी, जैसे ये सब मैंने अपनी माँ से सीखा है, आपको भी वैसे ही मुझसे सब कुछ सीखना होगा। रंगू जी, उठ जाओ, तुम भी जाकर सूखी लकड़ियाँ ले आओ। ऐसा ना हो कि जंगल से सारी लकड़ियाँ ही खत्म हो जाएं। सारे पक्षी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं और एक आप हो जिसकी नींद ही नहीं पूरी हो रही। काम काम और बस काम, जब देखो काम ही कहती रहती हो। तुम तो मुझे आराम भी नहीं करने देती। रंगू जी, हम दोनों ही मरेंगे इस ठंड में अगर हमारे पास सूखी लकड़ियाँ ना हुई। वो लाड़ो देखो, हर रोज अपनी बेटी को लेकर लकड़ियाँ लेने जाती है। रंगू अपने घर से निकल पड़ता है। उड़ते उड़ते उसकी नजर लाड़ो पर पड़ जाती है। वो उसके पास आ जाता है। लाड़ो, मुझे कल से तेज बुखार है, तुम मुझे अपनी ये सूखी लकड़ियाँ दे दो, तुम्हारा एहसान होगा मुझ पे। अरे नहीं नहीं रंगू भैया, ये सब आप काम ना करने के बहाने बना रहे हो। आप खुद ही ढूंढ लो अपने लिए। चलो भागो यहाँ से। अंकल, आप अपने लिए खुद भी तो लकड़ियाँ काट सकते हैं। अरे पिंकी बेटा, छोड़ो, जाने दो, हम इसके मुंह नहीं लगेंगे। अरे अरे, दो लकड़ियाँ क्या मांग ली? तुम तो लड़ने लगी हो, चों चों ही किए जा रही हो। देखता हूँ तुम भी इन लकड़ियों से कैसे आग जलाती हो। लाड़ो अपनी लकड़ियाँ उठाकर वहाँ से चली जाती है। रंगू भी नीचे गिरी हुई छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठा करता है। थोड़ी ही देर में शाम हो जाती है। पिंकी बेटा, चलो हम नदी से पानी पी आए, फिर आकर आग जलाते हैं ताकि हमारा घर गर्म हो सके। वो दोनों नदी पर पानी पीने चली जाती हैं। शाम होते ही आसमान से हल्की हल्की बर्फ गिरने लगती है। झाड़ियों में छुपा हुआ रंगू लाड़ो को जाता देखकर जल्दी से उसके घर आ जाता है। वो लाड़ो की सारी सूखी लकड़ियों पर पानी गिरा देता है। बहुत चूं चूं कर रही थी, अब मैं देखता हूँ कि ऐसी गीली लकड़ियों से वो कैसे आग जलाएगी। ऐसा कर कर रंगू जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों अपने घर में आग जलाकर आराम से बैठे हुए थे। रीमा, मैंने लाड़ो की सारी लकड़ियाँ गीली कर दी, अब देखता हूँ वो कैसे आग जलाती है। अरे वाह रंगू जी, आपका जवाब नहीं। अब तो बहुत मजा आएगा जब लाड़ो रोती हुई हमारे घर आएगी। पिंकी बेटा, मैं कब से आग जला रही हूँ लेकिन आग ही नहीं जल रही। लेकिन माँ, हमारी लकड़ियाँ तो सूखी हुई थी, फिर आग क्यों नहीं लग रही? पिंकी बेटा, मुझे लगता है आग लगाने के लिए हमें कुछ छोटी लकड़ियाँ चाहिए। रुको, मैं अभी अपने पड़ोस से कुछ छोटी और सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। लाड़ो सीधा सुंदर कबूतर के पास आ जाती है। कबूतर भैया, मुझे कुछ सूखी छोटी लकड़ियाँ दे दो। मेरे पास बड़ी लकड़ियाँ हैं, उन्हें आग नहीं लग रही और शायद वो गीली भी हैं। मेरी बेटी को बहुत ठंड लग रही है। माफ करना लाड़ो बहन, मेरे पास लकड़ियाँ नहीं है, मेरे घर में हीटर है। लाड़ो वहाँ से चली जाती है। वो उड़कर रंगू के घर आ जाती है। रंगू भैया, क्या आपके पास छोटी और सूखी लकड़ियाँ हैं? चलो चलो भागो यहाँ से, मैंने कहा था ना कि तुम भी उस लकड़ियों से आग नहीं जला पाओगी। चलो जाओ यहाँ से, बड़ी आई लकड़ियाँ लेने वाली। लाड़ो रोती हुई अपने घर वापस जा रही थी कि तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। चिड़िया, चिड़िया रुको, मेरी बात सुनो। आवाज सुनकर लाड़ो रुक जाती है। चिड़िया, मैं जंगल की नटखट परी हूँ। ये सब उस कौवे ने किया है। उसी ने तुम्हारी लकड़ियों पर पानी गिराया है ताकि तुम ठंड से मर जाओ। अरे नटखट परी, रंगू भैया हमेशा मेरा बुरा चाहते हैं। तुम चिंता नहीं करो चिड़िया, जो बुरा करता है उसके खुद के साथ ही बुरा होता है। तुम ये हीटर ले जाओ, ये जादुई हीटर है। इसके साथ तुम्हारा घर मिनटों में गर्म हो जाएगा। ये सुनकर लाड़ो बहुत खुश हो जाती है और वो जादुई हीटर लेकर वापस अपने घर आ जाती है। अब उनका घर जल्द ही बहुत गर्म हो गया था। माँ, अब तो हमें लकड़ियाँ लाने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये हीटर तो कमाल का है। हाँ बेटा, रंगू भैया ने हमारा बुरा चाहा लेकिन ऊपर वाले ने हमारी मदद की।
फिर वो माँ बेटी ठंडी रात में अपने गरम घर में मीठी नींद सो जाती हैं। लाड़ो, तुम जिंदा बच गई। मुझे तो लगा ठंड से तुम मर गई होगी। सुनाओ सुनाओ, रात कैसे गुजरी? अब तुम्हें मजा आया हमसे उलझने का? लाड़ो, तुम्हारी लकड़ियों पे पानी मैंने ही गिराया था। अरे हाँ हाँ रंगू भैया, मैं सब बताती हूँ। मेरा घर पहले से ज्यादा गर्म था, क्योंकि मुझे जंगल की परी ने एक हीटर दे दिया था, जिससे घर मिनटों में गर्म हो गया था। ऐसा कहकर लाड़ो वहाँ से चली जाती है। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। रंगू जी, ये क्या हुआ? हमने तो इसका बुरा चाहा था, लेकिन इसे तो हीटर मिल गया। अब तो इसे लकड़ियाँ भी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम चिंता नहीं करो रीमा, आज रात मैं भी जंगल की परी से हीटर लूंगा। रात होते ही रंगू खुद ही अपनी लकड़ियों पर पानी गिरा देता है। रंगू जी, ऐसा ना हो, वो जंगल की परी हमें हीटर दे ही ना और हम ऐसे ही ठंड में मर जाएं। नहीं नहीं रीमा, वो जरूर देगी, उसे देना ही होगा। रंगू घर से निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगता है। मेरी लकड़ियाँ गीली हो गई हैं, अब मैं क्या करूँगा? मैं और मेरी पत्नी मर जाएंगे ठंड से, कोई मेरी मदद करो। ये सुनकर जंगल की परी वहाँ पर आ जाती है। अरे कव्वे, मैंने सब सुन लिया है। क्या तुम अच्छे पक्षी हो? हाँ हाँ, मैं बहुत दयालु हूँ और मैं बहुत अच्छा पक्षी हूँ। मैं सबकी मदद करता हूँ, मेरी मदद करो। कव्वे, क्या तुमने कभी किसी को परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं जंगल की परी, मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बेटा कभी भी किसी को तंग नहीं करना। तो फिर ठीक है, ये लो, ये जादुई हीटर है। ये तुम्हें तुम्हारे कर्मों का बदला देगा। रंगू खुशी खुशी वो जादुई हीटर लेकर घर वापिस आ जाता है। रीमा, ये देखो, मैं भी जंगल की परी से हीटर ले आया हूँ। मैंने अच्छा नाटक किया, मैं रोया भी था। हाँ हाँ ठीक है, अब बस भी करो अपनी तारीफें। जल्दी से इसे ऑन करो। रंगू जल्दी से हीटर का बटन ऑन करता है, लेकिन ये क्या, हीटर से गर्म हवा आने की बजाय ठंडी आने लगती है। ये क्या रीमा, ये हीटर तो ठंडी हवा दे रहा है। रंगू जी, जल्दी से इस हीटर को बंद करो, वरना मैं ठंड से मर जाऊंगी। बहुत ठंडी हवा दे रहा है। तभी हीटर से एक आवाज आती है। पक्षियों, मैं जादुई जरूर हूँ, लेकिन मैं बुरे पक्षियों की मदद नहीं करता। तुम बुरे हो, हमेशा सबको तंग करते रहते हो। वो दोनों अपने बुरे कामों पर पछताने लगते हैं। फिर वो रात कांप कांप कर गुजारते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सूखी लकड़ियां भी खुद ही गीली कर दी थी। इस तरह उन्हें उनके किए की सजा मिलती है। दोस्तों, आप सब से एक रिक्वेस्ट है, आप सब हमारी कहानी देखते तो हो, मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको सफारी बडीज की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें नई नई कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलता है।